चलिए मेरा तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुमेर स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारी 8th क्लास की एक्सरसाइज 5.2। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने से पहले ये समझें पहले कि हमें इस वीडियो में करना क्या है, इस एक्सरसाइज में करना क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमें इस एक्सरसाइज में पहले ये दो आइडेंटिटी याद करने की जरूरत है। तो ये जो दो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो दो आइडेंटिटी हैं इनसे हमें क्या करना है कि विदाउट एनी मल्टीप्लीकेशन हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि आप 34 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए। सो आप क्या करेंगे, इस 34 को इस फॉर्म में तोड़ दीजिए, a प्लस बी, यानी कि इसको दो बराबर, एक तो जीरो वाला पार्ट लेके आ जाइए और जो एक्स्ट्रा पार्ट जो दिख रहा है 4 इसको अलग कर दीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 4 का स्क्वायर, यानी किस फॉर्म में आ गया आपके पास, ये आ गया है a प्लस और ये b का होल स्क्वायर, यानी इसका फॉर्म कुछ ऐसा बन गया है। अब इसको इस आइडेंटिटी में आप ब्रेक करिए, जो होता क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें ब्रेक करिए। इसके बाद a की वैल्यू कितनी है यहां से देखिए 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस 2, a कितना था 30 इंटू बी कितना था 4 और प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, 900 प्लस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 0 का 0 और ये स्क्वायर। यहां से आपने इसे ऐड किया तो कितना हो जाएगा 1156, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के, यानी कि हमें इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना। आपको लग रहा होगा सर मल्टीप्लाई करना इजी है, आप तो फॉर्मूला भी याद करो पर उसके बाद सॉल्व भी करो, तो इससे बढ़िया है सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। बट यहां पर उसने बोला है कि बिना मल्टीप्लाई किए आंसर कैसे निकालोगे, तो उसका ये तरीका है निकालने का, तो आपको इसी तरीके से करना होगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो इस चीज में हम दूसरी चीज देखने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास तीन साइड्स होती हैं। ठीक है, पहला तो होता है परपेंडिकुलर, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है हाइपोटेन्यूस। और यहां हम देखते हैं कि जो परपेंडिकुलर है और बेस है ये दोनों छोटे होते हैं हाइपोटेन्यूस से। ठीक है, तो यहां पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास साइड कितनी चाहिए, तीन। तो इन्हीं तीनों साइड को कहते हैं ट्रिपलेट, यानी ये तीन साइड बनाते किस तरीके से और कैसे हम फाइंड करें कि ये पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगी, यानी पाइथागोरियन की ट्रिपलेट्स होंगी। तो इसको बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास तीन साइड्स होती हैं। पहली साइड को हम कहेंगे 2m, दूसरी साइड को हम कहेंगे m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी साइड को हम कहेंगे m स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो तीन साइड हैं इन तीनों साइड से हम निकाल पाएंगे ये। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई m क्या है, तो m की वैल्यू कुछ भी होती है, m इज ग्रेटर देन 1, यानी m की वैल्यू को आपको हमेशा 1 से बड़ा रखना है। अब 1 से बड़ा सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए सर जीरो नेगेटिव नंबर, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा क्या होता है सारे पॉजिटिव नंबर। तो यहां पर 1 से बड़ा हो सकता है m, तो आप कोई भी वैल्यू रखिए आपको यहां पर पाइथागोरस ट्रिपलेट मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने m की वैल्यू यहां पर रखी 1 से बड़ा 2, तो यहां क्या हो जाएगा भाई, पहली साइड है मेरी 2m, 2m मतलब कि 2 इंटू 2, तो पहली साइड मेरी निकल कर आती है 4। दूसरा है m स्क्वायर माइनस 1, तो m का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी कि दूसरी साइड क्या आ गई मेरी 3। तीसरी साइड है मेरी m स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, यानी तीसरी साइड मेरी क्या आ गई 5। तो ये जो 4, 3, 5 जो मेरे पास आई है ये कहलाएगी मेरी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या कहलाएगी,
पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ध्यान रखिएगा, ये कहलाएगी मेरी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को आपको चेक करना है, तो आप चाहो तो यहां रख दीजिए। तो उसने क्या कहा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो होते हैं वो दोनों साइड, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी। तो यहां पर आप करके देख लीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हमेशा इक्वल आएगा 5 के स्क्वायर की। चेक करो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, आप दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 25, जो कि किसका स्क्वायर होता है 5 का। गॉट इट। इस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने हैं, तो फटाफट इसे नोट डाउन करिए, इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए बेटा, तो देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमसे कहा है कि विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन इन सभी नंबर्स के आपको क्या निकालने हैं, स्क्वायर्स निकालने हैं। अब स्क्वायर्स निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे दो आइडेंटिटी मैंने आपको अभी पीछे बताई आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको लगता है कि सर इनमें लगानी कौन सी है, ये पता कैसे चलेगा। गॉट इट। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताता हूं। जैसे कि यहां देख लीजिए, ये जो 81 है, ठीक है, 84 86 है, इस 86 को मैं दो तरीके से सॉल्व करता हूं, आप समझ जाओगे कि हमें करना क्या है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा इस 86 को लिखता है 80 प्लस 6, ठीक है, तो 80 प्लस 6 लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो यहां जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 का स्क्वायर यानी कि 6400, ये हो जाएगा कितना आपके पास, 8 6 जा 48, 2 जा 96, 0 का 0 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ऐड कर दीजिए इन सभी को, क्या हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 943, ये हो जाएगा 7। तो आपके पास आंसर ये आ रहा है 7396। दूसरा बच्चा जो है, ये तो फर्स्ट स्टूडेंट ने किया और ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा स्टूडेंट ऐसा करता है, इसको लिखता है 90 माइनस 4, क्योंकि आप इसको 80 प्लस 6 लिखो तो भी 86 आएगा, और 90 में से 4 माइनस करो तो भी 86 आएगा। दोनों फॉर्मूले लगा करके देख लीजिए आप। तो एक बच्चे ने क्या करा इसको 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर। तो 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8100 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 9 जा 72 प्लस 16। गॉट इट। चलिए, तो यहां से आपके पास ये कितना आ जाएगा 8116, और इसमें से माइनस कर दीजिए 720, तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 6 में से 0 माइनस किया 6, 11 में से 9, और 10 में से 3, और 7 का 7। आंसर वही आने वाला है। बस आपको क्या करना है, आपको जो फॉर्मूला याद हो एग्जाम में आप उस फॉर्मूले से कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्लस वाले फॉर्मूले से करना है या माइनस वाले फॉर्मूले से करना है। ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से देखते हैं हमारा जो एक और क्वेश्चन है, क्या दिया है 46। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो यहां पर हम 46 को क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लग गई हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको ब्रेक किया हमने तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर खोला हमने, ये हो जाएगा 12 4 जा 48 प्लस 36। सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 6 का 6, और 8 और 3 11 कैरी 1, ये कितना हो जाएगा 11 का 1 कैरी 1, 2 1 1 6। आपके पास ये आंसर आ जाएगा। गॉट इट। बहुत आसान है, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया इसलिए मैं पीछे से चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 5। गॉट इट। 30 प्लस 5 लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, बार बार लिखोगे याद हो ही जाएगा। तो a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 30 का स्क्वायर 90 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 और 300 और प्लस ये हो जाएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1225। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। गॉट इट? ठीक है, तो यहां पर भी आप ये जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, ये तीन क्वेश्चन आप देख रहे हो। सिमिलरली इसी तरीके से आप इन तीनों क्वेश्चनों को भी सॉल्व करिए, 71 को, ठीक है, 93 को एंड 32 को। ठीक है, फटाफट इनको नोट डाउन करिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए बेटा देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन, जो हमसे कह रहा है कि राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one member is 6, 14, 16 and 18। ये चार क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, आपको एक साइड दी हुई है। अब ध्यान रखना कि जब भी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना हो और एक साइड आपको गिवन दी हो, तो वो याद रखना कि वो हमेशा इवन नंबर ही होगा। ठीक है, ऑड नंबर कभी नहीं देंगे आपको। और इवन नंबर जब दिया होता है आपको, तो आप इस नंबर को हमेशा इक्वल में रखिए 2m के। जैसे मैंने आपको तीन साइड्स बताई थी पाइथागोरियन ट्रिपलेट की। पहले बताई थी 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। तो आप इसको हमेशा 2m के इक्वल में रखिए। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो m की वैल्यू आ गई 3। अब दूसरी पहली साइड तो हमें गिवन दी है, दूसरी साइड क्या हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 1। तो m की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1। तो पहले दूसरी साइड हमारे पास क्या आ जाएगी 8। तीसरी साइड हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1, जो हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है 6, 8 एंड 10। ये हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गई। ठीक है, सिमिलरली हम बात करते हैं इसकी, इसको भी आप 2m के इक्वल रखिए। तो यहां से m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 14 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 7 निकलकर। तो m की वैल्यू 7 आ गई। तो अब आप निकाल लीजिए m स्क्वायर माइनस 1, जो हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 49 माइनस 1 यानी कि 48। वहीं बात करते हैं m स्क्वायर प्लस 1 की, तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 यानी कि ये आपको मिल जाएगा यहां से 50। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ गई, पहली एक साइड हमें दी थी, दूसरी साइड हमारी 48 आई और तीसरी हमारे पास 50 आई। तो यहां से ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके पास आ गए। सिमिलरली आप देखिए 16 को, तो आप इसे इक्वल रखिए 2m के। बहुत ही आसान है, m की वैल्यू निकालिए 16 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाती है 8 निकलकर। और m की वैल्यू 8 आ गई है, तो m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि यहां से आपको क्या मिल जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 1, जो क्या होगा 64 माइनस 1 यानी कि 63। दूसरी साइड आपके पास आ गई। वहीं से हम बात करते हैं m स्क्वायर प्लस 1 की, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 1 यानी कि 65। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड ट्रिपलेट भी आ चुकी है 16, 63 एंड 65। सिमिलरली आप लोग एक और क्वेश्चन करिए और उसकी दोनों साइड, जिसमें आपको फोर्थ क्वेश्चन गिवन है कि 18 की भी ट्रिपलेट्स निकालिए। फटाफट इसके ट्रिपलेट्स निकालकर हमें कमेंट में लिखिए। ठीक है, फटाफट इसे नोट डाउन करिए।